हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो बेटा बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है ऑल ओवर इंडिया। जो मैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी मैंने स्टार्ट की है स्टूडेंट, तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा है मुझे और बहुत ही मजा आ रहा है आप लोगों के साथ। तो अगर कोई बच्चा हमारा रेगुलर ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है 9560005440। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और ऑनलाइन स्टूडेंट जो हमारी रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चल रही हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया जितने भी बच्चे यूट्यूब पर हमारा लेक्चर देख रहे हैं, बेटा ये लेक्चर नंबर 3 है हमारा, ये लेक्चर नंबर हमारा 3 है। हम लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्ट किया है। पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग में आपको सिखा रहा हूं और फंडामेंटल मैं आपको पार्टनरशिप के स्टूडेंट बेसिक्स सिखा रहा हूं। तो मैं आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग करने वाला स्टूडेंट, ठीक है जी। बेसिक आपके क्या हो जाएंगे, पार्टनरशिप के स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ऑलरेडी इसके अंदर मैं क्या क्या आपको करा चुका हूं, मीनिंग और डेफिनेशन हम लोग कर चुके हैं, पार्टनरशिप की फीचर्स हम लोग कर चुके हैं और उसके बाद हम लोगों ने प्रैक्टिकल स्टार्ट किया था जिसके अंदर मैंने आपको पहले प्रोविजंस बताए थे। वो सारे मुद्दे, वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो क्या होगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलने वाली, सैलरी नहीं मिलने वाली, एडमिशन नहीं होने वाला भाई किसी पार्टनर का अनलेस सारे पार्टनर्स एग्री कर जाए। बस एक चीज थी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली होगी। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल रहेगा और अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है तो उस केस के अंदर उस पार्टनर को 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। और ये कहां लिखा हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ये बात लिखी हुई है। अब स्टूडेंट आज की क्लास में बहुत जबरदस्त मजा आएगा आपको क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं। और वो प्रैक्टिकल क्या है स्टूडेंट, जिन बच्चों के पास ये बुक है पेज नंबर आप 2.11 निकाल लो, ये पेज नंबर है 2.11 और इसके अंदर स्टूडेंट ये फॉर्मेट हमें बताया गया है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हमें फॉर्मेट बता रखा है। किसका फॉर्मेट बता रखा है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर बेटा क्या हुआ, सर अभी तक तो हमने 11th क्लास के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, हमने नाम सुना था, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो स्टूडेंट मैं बता दूं, आप लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं और पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जो आपका 12th क्लास का सिलेबस है उसमें आपको ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट नहीं बनाने। हमें यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल के अंदर ओनली पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में क्या आता है कि सर ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। सर व्हाट डू यू मीन बाय एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है। भाई मुझे ये बताओ, जब आपने पीएनएल अकाउंट बनाया, जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो उसको वो जो अकाउंट आपने बनाया वहां से निकल के क्या आया, जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है वहां से क्या निकल के आया। सर वहां से नेट प्रॉफिट निकल के आया, वहां से क्या निकल के आया, नेट प्रॉफिट। तो स्टूडेंट जो प्रॉफिट है वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, मेरा क्वेश्चन है आपसे, जो प्रॉफिट है वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पार्टनर्स के बीच में क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो स्टूडेंट एप्रोप्रिएशन वर्ड का क्या मतलब है, एस्टिमेशन। एप्रोप्रिएशन वर्ड का क्या मतलब है, एस्टिमेशन। की हम लोग यहाँ पे एस्टिमेशन करेंगे कि कितना हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितनी सैलरी देनी है, कितनी कमीशन देनी है। ड्राइंग्स के ऊपर हमने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। सर ढंग से बताओ बेटा, एक लाइन है रट्टा मार लो, एक लाइन का रट्टा मार लो
और वो लाइन क्या है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बोल लो भाई मेरे साथ साथ, आपको पता ही है, मेरे साथ साथ आपको बोलना है। और क्या बोलना है भाई? कि सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर से रिलेटेड, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर से रिलेटेड सारे खर्चे रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो जो स्टूडेंट हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसमें पार्टनर से रिलेटेड सारे खर्चे रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, अब बढ़िया बढ़िया भाई नोट्स बनाएंगे, कॉपी पेन निकाल लो और बढ़िया से नोट्स बनाने स्टार्ट करो। ठीक है, हाँ जी सर, चलो जी, तो हेडिंग डाल लो। क्या हेडिंग डालोगे भाई? फॉर्मेट है, किस चीज का फॉर्मेट है भाई? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो ऊपर हेडिंग डालो फॉर्मेट ऑफ, फॉर्मेट ऑफ किसका फॉर्मेट बना रहे भाई? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपको पता ही है भाई, एक साइड हमारी डेबिट तो दूसरी क्या होगी भाई? क्रेडिट। तो ये हो गई डेबिट, ये हो गई क्रेडिट। डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो सारे खर्चे भाई डेबिट करने हैं आपने। किससे रिलेटेड? बोल दो, किससे रिलेटेड खर्चे डेबिट करने? बोलो भाई। सर पार्टनर से रिलेटेड। भाई ये आना चाहिए, कमेंट के अंदर आना चाहिए। ये आपको कमेंट में बताना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किससे रिलेटेड खर्चे डेबिट होंगे? पार्टनर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड खर्चे डेबिट होंगे भाई? पार्टनर से रिलेटेड खर्चे डेबिट किए जाएंगे। ठीक है जी, चलो जी, तो पार्टनर से रिलेटेड खर्चे हम लोग डेबिट करेंगे और जो हमारी इनकम होगी उसको हम लोग क्या करने वाले? क्रेडिट करने वाले। तो सबसे पहले पीएनएल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आया है वो यहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो बाय पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट क्या बोला? नेट प्रॉफिट। तो भाई नेट प्रॉफिट यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है जी, यस सर। उसके बाद अब पार्टनर से रिलेटेड खर्चे क्या होंगे भाई? पार्टनर को हमने सैलरी दे दी तो वो सैलरी यहां पे आ जाएगी। जिस भी पार्टनर को दी, पार्टनर ए को सैलरी दे रहे हैं तो ए का नाम आ जाएगा, बी को सैलरी दी है तो बी का नाम भी आ जाएगा। तो जिस पार्टनर को हम लोग सैलरी दे रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद सैलरी के बाद यहाँ पे कमीशन भी आ जाएगी। तो जिस भी पार्टनर को आप कमीशन दे रहे हैं तो यहाँ पे कमीशन भी आ जाएगी। उसके बाद पार्टनर को उसकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी स्टूडेंट, जिसने अभी तक लेक्चर नंबर 2 और 1 नहीं देखा है तो बेटा पहले आप लेक्चर नंबर 1 देखो और उसके बाद लेक्चर नंबर 2 देखो, फिर जाके आप लेक्चर नंबर 3 देखोगे तो आपको देखने का मजा ही आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट जो आपको अकाउंटेंसी पढ़ाई जा रही है ऑल ओवर इंडिया, तो आपको अकाउंटेंसी पूरी लाइफ टाइम, मतलब कि पूरी जिंदगी भर काम आएगी। मैं इस तरीके से यहाँ पे आपको लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूँ कि पूरी लाइफ में आपकी अकाउंटेंसी क्या होने वाली है, काम आने वाली है। ठीक है, मार्क्स तो आपके अच्छे आ ही जाएंगे पर ये पूरी लाइफ आपको काम आएगा कि किस तरीके से अकाउंटेंसी पढ़ी जाती है। यहाँ पे एक एक चीज का मैं आपको रीजन दूंगा कि मैं डेबिट क्यों कर रहा हूं, मैं क्रेडिट क्यों कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो पार्टनर ने कैपिटल लगा रखी है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो जाएगा। तो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि बिजनेस के अंदर पैसा लगाया जाता है, जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं भाई उसे बोलते हैं कैपिटल। और कैपिटल के ऊपर क्या मिलता है? हाँ जी, चैट बॉक्स में बताना चाहिए आपको, कमेंट करके आपको बताना चाहिए कि कैपिटल के ऊपर क्या मिलता है भाई? इंटरेस्ट। जैसे हम लोग पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, मैंने लास्ट टाइम पे भी एग्जांपल दिया था कि बैंक में पैसा जो डिपॉजिट करते हैं उसके ऊपर क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। उसी तरीके से जो बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसे कैपिटल बोलते हैं और उसके ऊपर क्या मिलता है भाई? इंटरेस्ट। तो वो भी डेबिट होगा। इसके अलावा बात करेंगे अभी, पहले ये 3 हो गए, इधर आ जाओ। बाय
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिट करेंगे, क्यों? आपको पता ही है भाई ड्राइंग्स क्या होती है, पर्सनल यूज के लिए एक पार्टनर ने पैसा विड्रॉ कर लिया, पर्सनल यूज के लिए। बोलो बोलो भाई, मेरे साथ साथ आपको बोलना है कि सर पर्सनल यूज के लिए पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से क्या कर लिया, पैसा विड्रॉ कर लिया। तो पार्टनर को क्या पे करना होगा, इंटरेस्ट पे करना होगा। जो भी पार्टनर है, पार्टनर ए पे कर रहा है तो पार्टनर ए का नाम आ जाएगा, बी पे कर रहा है तो बी का नाम आ जाएगा। तो ये भाई इंटरेस्ट का पैसा यहां पे आ जाएगा। तो अभी मोटा मोटा मैंने आपको क्या सिखा दिया कि एक तो सैलरी डेबिट होगी, कमीशन डेबिट होगी, कैपिटल डेबिट होगी, और क्रेडिट के अंदर प्रॉफिट हो गया भाई जो कि पीएनएल अकाउंट से आया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो एक बार आप सारे बच्चे ये पांचों पॉइंट रिपीट कर देंगे और फिर जाके मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखूंगा। और स्टूडेंट जब आप लेक्चर देखें, यूट्यूब पर लेक्चर देखें, तो प्लीज कमेंट करें कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, और भाई थंब लाइक का बटन प्रेस करना चाहिए। चलो जी, इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पे रिजर्व आ जाएगा। अगर कुछ पैसा हम लोग रिजर्व करके रख लेते हैं तो यहाँ पे रिजर्व्स आ जाएंगे, ठीक है जी। और जो बैलेंस बचेगा स्टूडेंट वो क्या होगा, प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड में बैलेंस आ रहा है तो वो प्रॉफिट होगा, और ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस प्रॉफिट को कहां पे ट्रांसफर करना है भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर इसे ट्रांसफर करना है। तो यहां पे नाम आ जाएगा एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, तो प्रॉफिट को आप ट्रांसफर कर दोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये सिखाऊंगा आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। अभी के लिए बस आप इतना याद कर लो कि जो भी यहाँ पे बैलेंस बचेगा, ये क्या है भाई, बैलेंसिंग फिगर है। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, और बैलेंसिंग फिगर कैसे निकलेगी, एग्जाम्पल के लिए ले लो कि यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे है 200 रुपए और यहाँ है भाई 100 रुपए। तो टोटल कितना हो गया भाई, 300 का टोटल हो गया, जिसमें से 10 रुपए की सैलरी दे दी, कमीशन 20 रुपए दे दी, और इंटरेस्ट भी दे दिया 20 रुपए का, ठीक है जी। रिजर्व में पैसे रख लिए, कुछ नहीं रखे भाई रिजर्व में, तो 50 रुपए हो गए भाई। तो 250 रुपए का बैलेंस है, और वो बैलेंस जो होगा ए और बी जो हमारे पार्टनर है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट, तो भाई हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बात समझ में आ रही है या नहीं? सर बुक के अंदर तो और भी कुछ दिया है, भाई भूल जाओ बुक को, बुक में तो लॉस भी लिखा है। तो भाई कहानी ये ना, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा, आइदर दोनों में से एक ही चीज आनी है। दोनों में से भाई एक चीज आनी है, या तो प्रॉफिट होना है या तो लॉस होना है। तो ये क्या है भाई, बैलेंसिंग फिगर है। ये है जी बैलेंसिंग फिगर, जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगी। दूसरी बात, यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखा है, हो सकता है कि पीएनएल अकाउंट के अंदर नेट लॉस हो जाए। तो लॉस होगा तो भाई डेबिट में आ जाएगा। तो इन दोनों में से भी क्या होगा भाई, आइदर एक ही आएगा। और ये आया कहां से भाई, पीएनएल अकाउंट से। ये कहां से आया है भाई, पीएनएल अकाउंट से। अगर प्रॉफिट होगा तो इधर आ जाएगा, लॉस होगा तो इधर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आ गया होगा। अभी स्टूडेंट देखा जाए तो मैंने आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना नहीं सिखाया, मैंने बस आपको ये बताया क्या डेबिट होना है और क्या क्रेडिट होना है। अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट चीर फाड़ करने वाला हूँ। सर चीर फाड़ करने वाले भाई, मैं एक एक चीज को आपको डिटेल के अंदर समझाने वाला हूँ। एक एक चीज को मैं यहाँ पे डिटेल के अंदर समझाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें 2 से 3 क्लास तो स्टूडेंट 100% लग जाएंगे, शायद उससे ज्यादा भी लग जाए, पर कम से कम
2 से 3 क्लास तो 100% लगेंगी, मतलब इसके अलावा आज जो क्लास ले रहा हूं इसके अलावा 2 क्लास या 3 क्लास और लग सकती है, तो जाके आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्लीट होगा। सर ये तो 12th क्लास है इतने डिटेल में हमारे टीचर नहीं पढ़ाते। भाई इतनी डिटेल में पढ़ोगे तो लाइफ टाइम अकाउंटेंसी सीखोगे। अब आप ये डिसाइड कर लो कि आपको लाइफ टाइम अकाउंटेंसी सीखनी है या बस 12वीं में सीख ली, उसके बाद भाई आगे कॉलेज में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते हैं, और कहां पे दिया हुआ ये टॉपिक, चलते हैं जी आगे। पेज नंबर 38 के आसपास ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा पेज आ गया है। मुझे लग रहा है ये जो टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक, ये टॉपिक दिया है जी आपको पेज नंबर 2.29 पे। तो जिन बच्चों के पास ये बुक है भाई, पेज नंबर 2.29 पे ये टॉपिक दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स ने जो भी पैसा यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया हुआ है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, उनको उनकी कैपिटल के ऊपर क्या मिलने वाला है भाई, इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल सिखाने वाला हूँ अकाउंट्स का, कि किस तरीके से कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, इसका चार्ट बनाएंगे। और चार्ट किसका बनाना है, प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का चार्ट बनाना है। तो आप सारे बच्चे हेडिंग डाल लेंगे, यहाँ पे चार्ट बनाएंगे तो भाई हेडिंग डाल लेंगे। और हेडिंग क्या डालेंगे भाई, हेडिंग डाल लो इंटरेस्ट। तो पहला टॉपिक हम लोग लेने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक एक बात को स्टूडेंट ध्यान से सुनना, एक एक बात ध्यान से सुननी है आपने। सबसे पहले बात करते हैं कि या तो पार्टनरशिप डीड होगी या तो नहीं होगी। तो मेरे साथ साथ ये चार्ट बना लो। तो यहाँ पे कितनी बातें होंगी भाई, 2 बातें होंगी। या तो पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब कि साइलेंट है, या तो हमने बनाई नहीं रखी, और या तो पार्टनरशिप डीड क्या है भाई, साइलेंट है। किसके रिगार्डिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग। दूसरी तरफ पार्टनरशिप डीड है और पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो हमारे एग्जाम में क्या होता है स्टूडेंट, क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन में लिखा होता है कि पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड नहीं बता रही कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है या नहीं मिलना है। तो उस केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे बताओ। ये ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं। ये क्वेश्चन आपसे है भाई, आपसे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड, नहीं मिलने वाला। ठीक है, ऑलरेडी मैं ये सब सिखा चुका हूं लास्ट लेक्चर के अंदर। तो ये नहीं मिलने वाला। आया या नहीं आया समझ, सर आगे। अब भाई अगर पार्टनरशिप डीड है, अगर क्या है भाई, पार्टनरशिप डीड है, तो उस केस के अंदर 2 बातें होंगी। या तो पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट होगा, या तो पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट होगा, या तो पार्टनरशिप फर्म को क्या होगा भाई, लॉस। या तो पार्टनरशिप फर्म को क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है, या तो लॉस होने वाला है। अगर पार्टनरशिप फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया, अगर पार्टनरशिप फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया, तो उस केस के अंदर क्या होगा भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ जी, आपको बताना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड या नॉट अलाउड। हाँ जी, अलाउड या नॉट अलाउड। तो आंसर है भाई नॉट अलाउड। आंसर क्या है, नॉट अलाउड, तो नहीं मिलेगा।
बात समझ में आ रही है या नहीं, बताओ जी मुझे। तो बढ़िया तरीके से इसे बना लो भाई, बढ़िया तरीके से इस चार्ट को आप बना लो। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि अगर पार्टनरशिप डीड है, अगर पार्टनरशिप डीड है और प्रॉफिट होता है तो जाके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो जाके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, तो जाके भाई अलाउड है। आईओसी का मतलब क्या है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस केस के अंदर अलाउड होगा, इस केस के अंदर क्या होगा, अलाउड। अब यहाँ पे भाई दो बातें होने वाली हैं, यहाँ पे भी दो बातें होने वाली हैं। जो हमारा प्रॉफिट है वो ज्यादा है या वो इक्वल टू है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। और या तो हमारा जो प्रॉफिट है भाई, जो हमारा प्रॉफिट है वो कम पड़ गया भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो यहाँ पे हो गई भाई दो बातें, यहाँ पे कितनी बातें हो गई भाई, दो बातें हो गई। एक तरफ प्रॉफिट क्या है भाई, ज्यादा, और एक तरफ प्रॉफिट क्या है भाई, कम। अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा, अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, आंसर इज यस। इस केस में भी मिलना है भाई, आंसर इज यस। इस केस के अंदर भी मिलना है। और अगर प्रॉफिट कम होगा तो भी भाई आंसर यस है, तो भी मिलना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने तो ऊपर ही लिख दिया ना भाई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलना ही है, चाहे कोई सा भी केस हो। अब बात ये आती है स्टूडेंट की अकाउंट कौन सा बनाना है। क्या बात आती है भाई कि हमें अकाउंट कौन सा बनाना है। अगर पार्टनरशिप डीड क्या है भाई, साइलेंट है, तो उस केस के अंदर आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। क्या बनाओगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर लॉस हो जाता है तो भाई लॉस के केस में क्या करोगे, हाँ जी, अगर लॉस हो गया तो क्या करेंगे भाई, तो आपको पीएनएल अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट बनाना है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर प्रॉफिट हो गया भाई तो बड़ा ही सिंपल है, प्रॉफिट हो गया तो कौन सा अकाउंट बनेगा, अगेन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर प्रॉफिट का केस है भाई तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाए। बाकी इस केस के अंदर मैं एक नोट लिखवाऊंगा, और नोट क्या होगा भाई, आपको क्वेश्चन में चेक करना है। क्वेश्चन में क्या करना है, चेक। तो अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा क्वेश्चन में क्या चेक करना है। तो कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ, कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ, ठीक है जी। पहले आप इतना चार्ट बना लो और इसको बढ़िया से रिवाइज कर लो। और हम लोग स्टूडेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बढ़ जाएगा। अब जो है कि और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब जो यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा। चलो जी, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आ जाते हैं भाई। देखो जी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये इलिस्ट्रेशन है 15। एक्स और वाई दो पार्टनर है, 2 और 3 की इनकी रेशो है। एक्स ने 2 लाख लगा रखे, वाई ने 1 लाख लगा रखे, कैपिटल, ठीक है जी। और 31 मार्च 2021 हमें क्या करनी है भाई, जर्नल एंट्री पास करनी है। अभी सिखाऊंगा आपको जर्नल एंट्री पास करना। सर हमारी 11th क्लास की अकाउंटेंसी बहुत वीक है। भाई घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, मैं हूं ना, मैं आपके साथ हूं, राजेश सर आपके साथ है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। तो स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अकाउंटेंसी में 100 मार्क्स भी वो लोग क्या है भाई स्कोर कर चुके हैं, तो इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो केस नंबर 1, और स्टूडेंट अकाउंट्स में ही नहीं, इकोनॉमिक्स में भी 100 ला चुके हैं और बिजनेस के अंदर 97 मार्क्स आए हैं। तो इस बार मेरा टारगेट होगा कि बिजनेस में भी 100 मार्क्स आ जाए और कोई बच्चा मुझे मिल जाए जो तीनों सब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट, ठीक है ना, तीनों सब्जेक्ट के अंदर 100 100 100, ठीक है जी। तो केस 1 क्या है भाई, पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड, वो बोल ही नहीं रही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना, ठीक है ना। मतलब कि क्या हो गई, पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो गई,
तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी। अब बताओ आईओसी दोगे? तो आंसर इज नो, आईओसी नहीं देने वाले। तो हमें क्या हो गया भाई? प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया? हाँ जी, 20,000 रुपए का हमें क्या हो गया है? प्रॉफिट हो गया है। कैसे करेंगे भाई? देखो कैसे करना है, बिल्कुल ध्यान से देखो कैसे करना है। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इसको, तो यहां से थोड़ा सा पता नहीं लग रहा, थोड़ा सा नीचे। चलो जी, बिल्कुल ध्यान से देखना भाई, ठीक है। ये रहा हमारे पास इलिस्ट्रेशन नंबर 15 और सबसे पहला केस आपके सामने। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम लोगों ने बनाया था, हम लोग वही अकाउंट बनाएंगे, ठीक है जी। कौन सा अकाउंट बनाएंगे भाई? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाएंगे। तो एक हो गया भाई हमारी डेबिट और दूसरी होगी क्रेडिट साइड। सबसे पहले बताओ मैंने क्या बोला था आपको? मैंने कहा था यहाँ बाय पीएनएल अकाउंट लिखोगे और नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा। तो मुझे बताओ जी, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना दिया है? सर 20,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। अब मुझे ये बताओ क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? आंसर इज नो, नहीं मिलने वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या करोगे भाई? जो ये प्रॉफिट है 20,000 का, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ये जो प्रॉफिट हो गया है पार्टनरशिप फर्म को 20,000 रुपीज का, ये किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे? पार्टनर्स के बीच में। कौन कौन पार्टनर है भाई? एक्स और वाई। तो एक्स और वाई जो पार्टनर है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अब मुझे ये बताओ भाई किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? सर क्वेश्चन में रेशो गिवन है, तो भाई 2:3 में दे दो, 2:3 में दे दो। तो 2/5, 2/5 कैसे आया भाई? 2 + 3 5, तो 2/5 और 3/5 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे भाई? 20,000। इधर भी मल्टीप्लाई कर दोगे भाई 20,000, 5 4 जा, तो ये आ जाएगा 8,000 8,000, और ये 5 4 जा, ये आ जाएगा 12,000 12,000। तो यहाँ पे क्या लिखोगे भाई? टू प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट भाई ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट। एक्स के उसमें कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 8,000, और वाई के उसमें कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 12,000। तो टोटल कितने हो गए भाई? 20,000 रुपीज आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया अमंग पार्टनर्स। तो ये 20,000 रुपए का प्रॉफिट क्या हो गया स्टूडेंट? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया 2:3 के अंदर, 2:3 के अंदर। समझ में आया या नहीं? अब दिमाग में क्या आ रहा है कि सर यहाँ पे तो हमें क्वेश्चन में क्या बोली है भाई? जर्नल एंट्री पास करने को बोली है। क्वेश्चन के अंदर तो सर हमें जर्नल एंट्री बोली है पास करने को, तो आप जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? अब भाई कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो भाई। जिसको लेजर बनाना आता है ना भाई, ये क्या है? ये जो मैंने बनाया है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्या है भाई? लेजर है। जिसको लेजर बनाना आता है वो जर्नल एंट्री चुटकी बजा के कर सकता है, ठीक है। कितना आसान है देखो, बहुत आसान। ये जो लिखा है पीएनएल अकाउंट, तो ये पीएनएल अकाउंट क्या हो जाएगा भाई? हाँ जी, ये पीएनएल अकाउंट क्या हो जाएगा भाई? डेबिट हो जाएगा। और 2 में क्या आ जाएगा भाई? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 2 में क्या आ जाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। जो चीजें इस साइड लिखी होती हैं जर्नल एंट्री के अंदर वो डेबिट होनी है, जो चीजें इस साइड लिखी हैं जर्नल एंट्री में वो क्या होंगी? डेबिट। और जो चीजें इस साइड लिखी है भाई वो क्रेडिट हो जाएंगी, क्योंकि जो 2 लिखा होता है वो क्रेडिट होता है। देखो 2 वाला हमेशा क्रेडिट होता है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। 2 क्या आ जाएगा भाई? एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट। तो देखो जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? लिख लो जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, ऊपर हेडिंग डाल लो जर्नल एंट्री। तो ये मैंने आपको बता दिया
जर्नल एंट्रीज। तो केस 1, और केस 1 के अंदर जब जर्नल एंट्री पास करेंगे भाई, तो पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां पे क्या हुआ है भाई, जो प्रॉफिट आया था वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। तो आप नरेशन लिख दोगे, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, हमने क्या कर दिया है, जो हमारे पास P&L अकाउंट के अंदर नेट प्रॉफिट आया है उसको हमने ट्रांसफर कर दिया है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो उसकी एंट्री क्या होती है भाई, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। और मैंने ये एंट्री कैसे बनाई है, तो ये आप देख लो, ये चीज डेबिट हो जाएंगी। जितने भी बाई वाले होंगे भाई वो हमेशा डेबिट कर देना, बाई वाले को क्या कर देना, हमेशा डेबिट कर देना। और जो ऊपर छत पे जिसका नाम लिखा होगा वो नाम आप लिख देना। और अगली एंट्री में क्या करोगे भाई, P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा और टू में जो लिखा हो वो लिख दो। तो ये एंट्री हो गई थी जी पहली। और दूसरी एंट्री में क्या होगा भाई, दूसरी एंट्री में होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, कितना पैसा है भाई, 20,000। इसको कितना मिला था भाई, 8,000। और इसको कितना मिला भाई, 12,000 रुपये। ठीक है ना। तो यहां पे भी आप नरेशन लिख दोगे, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। ठीक है ना। किस रेशो में भाई, इन द रेशो 2:3, इन द रेशो 2:3। तो ये आप यहाँ पे नरेशन डाल दोगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एंट्रीज भी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं स्टूडेंट, केस नंबर 2 करते हैं भाई। केस नंबर 2 देखते हैं, केस नंबर 2 के अंदर क्या है। केस नंबर 2 अगर आप देखोगे स्टूडेंट, तो पार्टनरशिप डीड यहां पे कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% मिलेगा। तो यहां तो कह रही है भाई, पर हमारी पार्टनरशिप फर्म को क्या हो गया, लॉस। तो अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो गया है तो उस केस के अंदर अगेन, अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो गया है तो उस केस के अंदर अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ जी, मिलेगा या नहीं, मिलेगा या नहीं, बोलो जी, जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉस के केस के अंदर स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता। तो अगेन आ जाते हैं, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अपने नोट्स में आ जाते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 के अंदर बोला है कि भैया पार्टनरशिप डीड है और आईओसी आपको देना है एट द रेट 6% पर एनम। पर जो पार्टनरशिप फर्म है उसको हो गया है लॉस, और लॉस हो गया है भाई 15,000 रुपए का, 15,000 रुपए का लॉस हो गया है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब मुझे बताओ भाई, इस केस के अंदर क्या करेंगे। सर, इस केस के अंदर आपने बताया था P&L अकाउंट बनाना। कौन सा अकाउंट बनाना, P&L, क्रेडिट डेबिट। अब भाई यहाँ पे क्या हो रखा है, लॉस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 लॉस। कितने का लॉस है भाई, 15,000। तो यहाँ पे 15,000 आ जाएंगे भाई। अब ये लॉस बियर कौन करेगा, ये लॉस बियर कौन करेगा, तो ये लॉस बियर करेंगे भाई पार्टनर। ये जो लॉस है ये लॉस कौन बियर करने वाला है, ये लॉस पार्टनर बियर करने वाले हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा भाई, बाय लॉस
ट्रांसफर, तो लॉस कहां ट्रांसफर हो जाएगा भाई, एक्स कैपिटल अकाउंट में और वाइज कैपिटल अकाउंट के अंदर। रेशो तो आपको पता ही है भाई, रेशो क्या है 2:3। तो कितने का लॉस है भाई 15,000 का, और 2:3 के अंदर इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है x और इधर आ गया भाई y। तो 2/5 मल्टीप्लाई में 15,000, 3/5 मल्टीप्लाई में 15,000, तो 5 3 तो ये आ गया भाई 6,000, 5 3 ये आ गया भाई 9,000। तो यहाँ पे हमारे पास 6,000 रुपये और 9,000 रुपये आ जाएंगे और टोटल हो गया भाई ये 15,000 रुपये। टोटल कितना हो गया भाई 15,000 रुपये। तो इस साइड का टोटल भी 15,000 और डेबिट साइड का टोटल भी 15,000। अब एंट्री कैसे पास करेंगे स्टूडेंट, बात ये आती है एंट्री कैसे पास होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक ही एंट्री करनी है। आपको पता है ये लॉस किसने बियर किया है, ये लॉस पार्टनर ने बियर किया है। ये लॉस कौन बियर कर रहा है, पार्टनर। तो पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 2 में क्या आ जाएगा भाई P&L अकाउंट। 2 में क्या आ जाएगा P&L अकाउंट। तो भाई क्या जनरल एंट्री बनेगी केस 2 के अंदर, जब भी लॉस होगा, इन केस ऑफ लॉस, तो हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे भाई P&L अकाउंट बनाएंगे। तो उस केस के अंदर क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, पार्टनर एक्स ने बियर किया है लॉस, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई ने लॉस बियर किया है वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा भाई P&L अकाउंट। 2 में क्या आ जाएगा P&L अकाउंट। इसने कितना लॉस बियर किया 6,000, इसने लॉस बियर किया 9,000 और टोटल लॉस था 15,000। और नरेशन में क्या लिख दोगे, being loss distributed among the partners in the ratio 2:3, in the ratio 2:3। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक नोट भी लिख के आ जाना, और नोट क्या लिख के आ जाना, इन केस ऑफ लॉस, in case of loss interest on capital is not allowed, तो भैया उस केस के अंदर, लॉस के केस के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होता। समझ में आया या नहीं। तो ये 2 केस स्टूडेंट मैंने आपको समझा दिए बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है जी, नेक्स्ट केस की तरफ मूव करते हैं और अब थोड़ा सा स्पीड में करेंगे भाई, ज्यादा टाइम हो रहा है, स्पीड में करेंगे, ध्यान से देखो। थर्ड केस के अंदर अगर आप देखोगे 6% हमें इंटरेस्ट पे करना है, प्रॉफिट हो गया भाई 21,000 रुपए। अब हमें क्या करना है भाई, पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है 6%। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हाँ जी, थर्ड केस के अंदर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इंटरेस्ट निकालने वाले। तो इंटरेस्ट निकाल लो। पार्टनर एक्स ने कितना पैसा लगाया 2 लाख, 2 लाख का 6% बताओ, 2 लाख का 6% बताओ कितना आएगा। हाँ जी, तो 2 लाख का 6% आ जाएगा भाई 12,000 रुपए, और 1 लाख का 6% कितना आ जाएगा भाई 6,000 रुपए। बात समझ में आ रही है। देखो एक्स ने पैसे लगाए हैं 2 लाख, तो उसको इसके ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा 6%। वाई ने पैसा लगाया है 1 लाख, उसको इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा 6,000 रुपए। तो टोटल मिला के दोनों का 18,000 रुपए हो गया। अब मैंने अपने चार्ट में बोला था आपको, मैंने अपने चार्ट के अंदर आपको बोला था, और ये हमारा चार्ट था भाई, कि आप ये चेक करो, यहां पे आप ये चेक करो कि जो आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है भाई, केस नंबर 3 में प्रॉफिट है 21,000 का, और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो पैसा है वो कितना कितना बन रहा है भाई, एक तो मेरे ख्याल से 12,000 रुपए आए और 6,000 रुपए आए, तो टोटल 18,000 रुपए आए। तो प्रॉफिट यहाँ पे ज्यादा है, प्रॉफिट यहाँ पे ज्यादा है, तो भाई दे दो। और अकाउंट कौन सा बनना है भाई, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ।
केस 3 है भाई, केस 3 के अंदर प्रॉफिट हुआ है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा क्रेडिट, और ये हो गया जी डेबिट। तो यहां पे आ गया भाई बाय पीएनएल अकाउंट, आपको बताया था, और यहां लिख दो नेट प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट है भाई? 21,000। ठीक है जी। और 2 में आ जाएगा आईओसी देंगे हम लोग, एक्स को देंगे, वाई को देंगे, कितना कितना भाई? 12,000, और कितने भाई? 6,000। तो टोटल दे दिए 18,000। तो अभी बैलेंस कितना रह गया भाई? अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बैलेंस कितना रह गया? हाँ जी, तो यहाँ टोटल आ रहा है भाई 21,000, तो यहाँ पे भी टोटल कितना आना चाहिए? 21,000। तो बैलेंस रह गया भाई 3,000। 3,000 बैलेंसिंग फिगर है। तो मैंने कहा था बैलेंस क्या होगा भाई? प्रॉफिट होगा, और ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा। ये प्रॉफिट आप ट्रांसफर कर दोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट। इनकी रेशो है भाई 2:3। तो ये 3,000 रुपये 2:3 के अंदर बांटोगे तो इसके 1,200 आ जाएंगे, इसके 1,800 आ जाएंगे। भाई वो कैलकुलेट कर लेना, 3,000 रुपये की कैलकुलेशन, 2/5 मल्टीप्लाई में 3,000, 1,200 रुपये आ जाएगा। 3/5 मल्टीप्लाई में 3,000, 1,800 रुपये आ जाएगा। तो भाई ये कैलकुलेशन आप लोग इजीली कर लोगे। ठीक है, अब बात आती है स्टूडेंट जर्नल एंट्री की, कि जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। देखो पहले मैंने बताया था प्रॉफिट ट्रांसफर किया गया, उसकी एंट्री क्या होगी? जो भी बाय में लिखा होगा वो डेबिट होगा, और जो 2 में लिखा है भाई वो क्रेडिट होना है। तो सिंपल सी एंट्री भाई, सबसे पहले पहली एंट्री कर दो केस 3 के अंदर, पीएनएल अकाउंट डेबिट, और 2 क्या आ जाएगा भाई? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कितने का प्रॉफिट था भाई? 21,000 रुपए का प्रॉफिट हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। नरेशन आप लोग लिख लोगे। तो ये पहली एंट्री होगी भाई। दूसरी एंट्री क्या करेंगे? दूसरी देखो क्या करेंगे। दूसरी एंट्री के अंदर आपने क्या दिया है भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दिया है। आपने क्या दिया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करोगे, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। तो आप लोग यहाँ पे एंट्री क्या कर लो? आप लोग यहाँ पे लिख लो कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका क्या है? खर्चा है, डेबिट हो जाएगा। किसको दे रहे हो भाई? एक्स को, एक्स कैपिटल अकाउंट। किसको दे रहे हो? वाई को, वाइस कैपिटल अकाउंट। अब एक बात स्टूडेंट कान खोल के सुन लो, पूरी 12वीं क्लास की अकाउंटेंसी में, पूरी 12वीं क्लास की अकाउंटेंसी में ये याद रखना कि जब भी आप किसी पार्टनर को पैसे दोगे, जब भी आप क्या करोगे? किसी पार्टनर को पैसे दोगे, मतलब कि उसकी जेब में आपने पैसे डालने, तो उस केस के अंदर हमेशा उन पार्टनर के अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है, और जो कारण होगा उसको डेबिट कर देना। तो जब भी किसी पार्टनर की जेब में पैसे डालेंगे तो क्या करेंगे भाई? क्रेडिट। क्या करने वाले हैं भाई? क्रेडिट करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। तो भाई कितने पैसे आपने दिए? 18,000 रुपए आपने दिए। कितने कितने दिए भाई? 12 और 6,000। तो 12 और 6,000 रुपए ये आप लिख लोगे, बाकी नरेशन आप लिख लोगे। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्या एंट्री होगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये एंट्री तो आप याद कर लो कि सर हमने क्या किया? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और ये आईओसी यहां पे आ जाएगा, आईओसी यहां पे आ जाएगा। और कितना पैसा था भाई? 18,000 रुपये। कितना पैसा था भाई? 18,000। बाकी ये नरेशन आप लोग लिख लोगे। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा हमने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। भाई खर्चा है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर पार्टनर से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो डेबिट होंगे। तो भाई एंट्री के अंदर आप जर्नल एंट्री में इस तरीके से लिखोगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है तो आप उसे डेबिट में दिखाओगे। ठीक है, बाकी बैलेंस जो आपका प्रॉफिट बच गया है इसकी भी आप एंट्री पास कर लो, और इसकी एंट्री क्या हो जाएगी भाई? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। चौथी एंट्री आ जाएगी
P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स को पैसे मिल गए एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई को पैसा मिल गया वाई कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, रेशो आपको पता ही है 2:3 के अंदर पैसे मिले। कितना बैलेंसिंग था भाई 3000, तो मेरे ख्याल से 1200 इसको मिले 1800 इसको मिल गए। तो ये यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हो, आराम से वीडियो को पॉज कर लो जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि सर लंबा लेक्चर है हमसे देखा नहीं जाता। भाई हैबिट डालो, हैबिट डालोगे तो लंबा लेक्चर देखा जाएगा। ये कोई भाई शॉर्ट फिल्म तो मैं बना नहीं रहा यहाँ पे कि आप छोटी सी मैंने पिक्चर बनाई और आपको देखनी है 10 मिनट की 15 मिनट की। भाई ये पढ़ाई हो रही है, ठीक है ना। कई बार बच्चों की डिमांड आती है कि सर छोटी छोटी आप वीडियो बना दो 10-10 मिनट की। भाई 10-10 मिनट के अंदर ढंग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझाया जाता। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। तो मेहनत करनी है तो भाई इसी तरीके से मैं भी कर रहा हूं, आप भी करो। अगला केस देखो भाई, चौथा केस। जैसे जैसे केस बढ़ेंगे भाई इंपॉर्टेंट केस बढ़ता चला जाएगा। पार्टनरशिप डीड कह रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2, और जब वो कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 तो यहां पे वो कह रही है ऐसा चार्ज ऑन प्रॉफिट। क्या बोल रही है भाई? चार्ज ऑन प्रॉफिट। अभी तक आप देखोगे चार्ज वर्ड नहीं लिखा हुआ था, और चार्ज का मतलब स्टूडेंट अगर चार्ज वर्ड कहीं पे भी लिखा हुआ है चार्ज ऑन प्रॉफिट तो ये याद कर लो कि उस केस के अंदर P&L अकाउंट बनेगा। कान खोल के सुन लो भाई, दिमाग के ढक्कन खोल लो। आपने क्या करना है, जब एग्जाम में क्वेश्चन बोलेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो आपने ये चेक करना है कि क्वेश्चन में चार्ज ऑन प्रॉफिट तो नहीं लिखा। देखो यहाँ पे भी चार्ज ऑन प्रॉफिट लिखा है, यहाँ पे भी चार्ज ऑन प्रॉफिट लिखा है। अभी तक इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में भी चार्ज ऑन प्रॉफिट नहीं लिखा था। बात समझ में आ रही है? और चार्ज का मतलब क्या है स्टूडेंट की आपको P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। जितनी भी यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी सारी की सारी P&L अकाउंट के थ्रू की जाएगी। सारी की सारी ट्रीटमेंट किस अकाउंट के थ्रू होगी भाई? P&L अकाउंट के थ्रू की जाएगी। ठीक है, तो आगे वाले ये केस देख लेते हैं भाई क्या क्या हो रहा है। आ जाओ मेरे साथ। कौन सा केस है भाई? केस नंबर 4। तो केस नंबर 4 में क्या हो रहा है भाई कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम, और एक्स ने जो कैपिटल लगा रखी है वाई ने, इन दोनों ने जो कैपिटल लगा रखी है क्वेश्चन के अंदर बता रखा है, इसने 2 लाख लगा रखे कैपिटल के, इसने 1 लाख रुपए लगा रखे। तो जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा भाई? 2 लाख एक्स का निकालोगे तो 2 लाख मल्टीप्लाई में 6% है भाई, 6/100 तो ये आ जाएगा जी 12,000। वाई का निकालोगे भाई 1 लाख मल्टीप्लाई में 6% ये आ गया जी 6,000। तो दोनों का टोटल मिला के हो गया भाई 18,000। तो IOC का पैसा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा टोटल हो गया 18,000। अब क्वेश्चन के अंदर बोला है चार्ज ऑन प्रॉफिट, और जब भी क्वेश्चन के अंदर चार्ज ऑन प्रॉफिट बोला होगा तो हमें P&L अकाउंट बनाना है। इस बार P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा क्योंकि चार्ज का मतलब होता है P&L अकाउंट, और हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है भाई। कितने का प्रॉफिट गिवन है भाई? 20,000 रुपए का प्रॉफिट गिवन है। इतना नोट कर लो बढ़िया तरीके से। वीडियो को बीच में पॉज कर सकते हैं स्टूडेंट, आपको यही बेनिफिट है। तो बीच बीच में आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं और ये चीजें आप आराम से नोट कर सकते हैं। और मुझे ये बताओ समझ में आया या नहीं आया? अच्छा, समझ में आया या नहीं आया? चलो जी आगे बढ़ते हैं भाई। तो अब अगर स्टूडेंट आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अब हमें क्या करना है भाई? अब हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, पर जर्नल एंट्री पास करने से पहले मैं आपको यहाँ पे क्या बनवाऊंगा भाई? P&L अकाउंट। ये क्रेडिट हो गया भाई, ये डेबिट हो गया। ठीक है जी। और अगर आप यहाँ पे देखोगे जब हम P&L अकाउंट बनाएंगे, जब हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे भाई? P&L अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? हाँ जी, यहाँ पे क्या होने वाला है?
तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, पीएनएल क्या बनेगा भाई, अकाउंट बनेगा, और हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 20,000 रुपीज का हमारे पास प्रॉफिट है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे भाई, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट से पहले का प्रॉफिट कितना है भाई, 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। अब हम यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे भाई, एक्स को और वाई को। तो एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट। एक्स का आ गया जी 12,000 और वाई का आ गया भाई 6,000, टोटल हो गया 18,000, टोटल हो गया 18,000। तो अगर आप टोटलिंग करके देखोगे तो इधर का इसका जो टोटल आ रहा है भाई वो 20,000 रुपीज आ रहा है, 20,000 रुपीज यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, टोटल आ रहा है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग बच रही है 2,000 पे, 2,000 पे जो बैलेंस है वो हमारा क्या होगा, नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर होगा भाई, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर स्टूडेंट आप इस नेट प्रॉफिट को, मतलब कि यहाँ पे आप लिखेंगे पीएनएल अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट। वैसे आपको ये बनाना नहीं है 12th क्लास के अंदर, आपको तो जनरल एंट्री पास करनी है, बट मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपको जनरल एंट्री पास करनी है। तो ये यहाँ पे आ गया भाई 20,000 रुपीज। देखो भाई सीधी और सिंपल सी बात है, हमारे पास क्वेश्चन में लिखा था चार्ज ऑन प्रॉफिट। तो जब भी क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा होगा तो हमें पीएनएल अकाउंट बनाना है, मतलब कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पीएनएल अकाउंट से चार्ज होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होना है, हमने डेबिट कर दिया। तो 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था पार्टनरशिप फर्म को, जिसमें से 18,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया। बैलेंस जो 2,000 रुपए रह गया है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला जाएगा, क्रेडिट डेबिट। तो भाई ये जो 2,000 रुपए यहाँ पे लिख लोगे 2,000 रुपए, और यहाँ पे क्या होगा भाई, टू प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट। इनकी रेशो थी मेरे ख्याल से 2:3, ठीक है जी, 2:3। तो ये आ जाएगा जी 800 और ये आ रहा है जी 1200, वो आप कैलकुलेट कर लेना। ये हो गया जी 2,000, टोटलिंग करोगे तो इधर भी 2,000, इधर भी 2,000। अब स्टूडेंट जर्नल एंट्री चुटकी बजा के आ जाएगी। देखो पहली जर्नल एंट्री आपको पता ही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री होती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भाई डेबिट करते हैं, टू किसको इंटरेस्ट पे किया, एक्स को, टू किसको इंटरेस्ट पे किया, वाई को। एक्स को कितना पे किया, 12,000, 12 किए भाई 12, और वाई को कितना पे किया भाई 6,000, टोटल कितने हो गए भाई 18,000। फिर आपको पता है उसके बाद हमने क्या किया भाई, यहाँ पे पीएनएल अकाउंट हमने डेबिट किया और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे ये एंट्री मैंने नहीं कर दी, इससे पहले जो मैं एंट्री कर रहा था, मैं एंट्री कर रहा था पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग डेबिट कर रहे थे। तो अब यहाँ पे मैं पीएनएल अकाउंट लिखूंगा, क्योंकि पीएनएल अकाउंट से चार्ज कर रहे हैं किसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। कितना पैसा भाई 18,000 रुपए। तो हो गया ये, और ये एंट्री तो आपको पता ही है, आपने 2,000 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर किया है। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। तो बहुत ही सिंपल हो गया स्टूडेंट, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं बुक के अंदर यही एंट्री कर रहा है। केस नंबर 4, तो ये पहली एंट्री देख लो, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा, और पार्टनर की जेब में पैसे डालने तो मैंने आपको बताया उन्हें क्रेडिट करना होता है। उसके बाद पीएनएल अकाउंट की बात करूं तो पीएनएल अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, पीएनएल अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इस बार क्वेश्चन में बोला गया है चार्ज ऑन प्रॉफिट, चार्ज ऑन प्रॉफिट। और जब भी क्वेश्चन में चार्ज ऑन प्रॉफिट लिखा होगा, भाई बच्चे यहाँ गलती करते हैं, मैं पहले ही बता रहा हूं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। अगर चार्ज ऑन प्रॉफिट लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा पीएनएल अकाउंट से चार्ज किया जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से नहीं होगा। 3 बार भाई इस बात को रिपीट कर लो कि अगर क्वेश्चन में चार्ज ऑन प्रॉफिट लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा पीएनएल अकाउंट से चार्ज होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से चार्ज नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूं, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। तो ये एंट्री हो जाएगी।
उसके बाद भाई जो बैलेंस बचा था 2000 रुपए, वो आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था, तो उसकी एंट्री हो गई भाई ट्रांसफर करने की, और उसके बाद वो पैसा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, तो वो एंट्री आप पास कर दोगे, वो एंट्री आप पास कर दोगे। ये रही जी वो एंट्री। समझ में आया या नहीं? बस अब लास्ट 2 केस, थोड़ी सी और हिम्मत बना लो भाई, यही हिम्मत है स्टूडेंट जो आपको आगे लेके जाती है। ठीक है जी, अभी 12th क्लास के अंदर अगर अपना स्टैमिना बनाओगे पढ़ने का, तो आगे जाके स्टूडेंट जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं सीए सीएस, वहां पे जाके आप लोग मेहनत कर सकते हैं और चार्टेड अकाउंटेंट आप लोग बन सकते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो अगेन पार्टनरशिप डीड कह रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6%, तो आपने ऑलरेडी निकाल लिया है। एक्स का 12,000, वाई का 6,000, तो टोटल बन गए भाई 18,000। हमारा प्रॉफिट यहाँ पे 2,000 है। अब मुझे बताओ प्रॉफिट 2,000 का हुआ, आप कैसे पे करोगे 18,000 रुपए का इंटरेस्ट? तो यहाँ पे तो क्वेश्चन कह रहा है चार्ज ऑन प्रॉफिट, तो भाई पीएनएल अकाउंट से पहले क्या करेंगे? पहले पीएनएल अकाउंट से क्या करेंगे जी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज कर लेंगे। तो जब पीएनएल अकाउंट से चार्ज करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री होती है, ये आपको पता ही है, वही सेम एंट्री है जो हम कर रहे थे 12 और 6,000 की। और फिर पीएनएल अकाउंट से आपने चार्ज किया तो आप वहां पे दिखा देंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा हमने कहां ट्रांसफर कर दिया? पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं है आपको। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो गया? हमें लॉस हो गया। क्यों हो गया हमें लॉस? क्योंकि हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो पैसा है वो 18,000 रुपए और प्रॉफिट हमारे पास 2,000 रुपए। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो पैसा है वो 18,000 है और प्रॉफिट कितना है भाई? 2,000। तो हमें लॉस हो जाएगा 16,000 रुपए का। और ये लॉस कौन बियर करेगा स्टूडेंट? पार्टनर बियर करेंगे। तो इस बार लॉस हो गया है, तो वो लॉस पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर नहीं होगा। हम लोग पीएनएल अकाउंट से ही लॉस को क्या कर लेंगे? चार्ज कर लेंगे। और किस रेशो के अंदर? 2:3 के अंदर। तो आप इस 16,000 रुपए को पीएनएल अकाउंट में ही शो कर देंगे और 2:3 के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, लास्ट देख लो भाई, लास्ट केस क्या है? केस नंबर 6। और अगर स्टूडेंट कोई डाउट आता है तो भाई व्हाट्सएप कर दो मेरे नंबर पे। मेरा नंबर 9560005440। क्योंकि स्टूडेंट जो मेरी ऑनलाइन क्लास होती है, रेगुलर बेसिस पे क्लास होती है, हम लोग इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो ये मैं आपको केसेस करा रहा हूँ 2 क्लास लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 घंटे के अंदर कवर कर रहा हूँ या थोड़ा सा 1 घंटे से ज्यादा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे अगेन 6 केस, पार्टनरशिप डीड कह रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% मिलेगा। अगेन चार्ज ऑन प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट बनाना है 18,000। तो भाई हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 18,000 है। तो सबसे पहले यहाँ पे पीएनएल अकाउंट बनेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग यहाँ पे अलाउड कर देंगे पार्टनर को, तो उसकी एंट्री तो आपको पता ही है, सेम है ये। और भाई पीएनएल अकाउंट से हमने ये काम किया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। और इसने यहाँ पे ये नोट लिखा भी हुआ है, तो आप भी एग्जाम में ये नोट लिख के आ सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों नहीं बना रहे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। बट बेटा अभी पिक्चर अभी बाकी है, असली पिक्चर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आएगी, जिसके अंदर और डिटेल में एक लेवल और ऊपर हम लोग पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एक कहानी और क्या है। तो इसकी कहानी आपको आगे बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जब तक के लिए स्टूडेंट ओके बाय, टेक केयर, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।